यह वीडियो जेबीटी एंट्रांस की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि हिमाचल प्रदेश से जेबीटी करना चाहते हैं। तो जिन्होंने इस बार एंट्रांस का फॉर्म फिल किया है तो वो उनके लिए ये वीडियो है। तो इसमें हम 2024 का जो पेपर हुआ था एंट्रांस जेबीटी का तो उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुरेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, अव्यय छांटिए। यह हिंदी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, प्रतिदिन। इस वाक्य में जो अव्यय है वो है प्रतिदिन। दूसरा प्रश्न है, अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? छाया, वस्त्र, आकाश या फिर कपास। सही उत्तर है ऑप्शन ए, छाया। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कौन, आप, कुछ या फिर ऑप्शन डी, हम। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुछ। चौथा प्रश्न है, नमक हलाल होना मुहावरे का अर्थ है। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कृतज्ञ होना। फिफ्थ क्वेश्चन है, शीला ने सेब खाया, क्रिया का भेद बताइए। इसमें क्रिया का कौन सा भेद है? प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या फिर उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सकर्मक क्रिया। छठा प्रश्न है, भाषा का मूल रूप है। ऑप्शन ए सांकेतिक, बी लिखित, मौखिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौखिक। भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक है। सेवंथ क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। य, ह, ज्ञ, झ। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो सही उत्तर है बी, ह। व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की रिक्त स्थान कहते हैं। तो रिक्त स्थान आपने भरना है। तो जो ऑप्शन है वो है मात्रा, क्रिया, संज्ञा या फिर विशेषण। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मात्रा। नौवां प्रश्न है, शुद्ध शब्द छांटें। तो जो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं इनमें जो शब्द हैं उनमें तीन अशुद्ध हैं, सिर्फ एक शब्द जो है वो शुद्ध है। तो जो ऑप्शन डी में शब्द लिखा हुआ है कवियत्री, यही जो है वो एकमात्र शुद्ध शब्द नौवें प्रश्न में लिखा हुआ है। 10वां प्रश्न है, ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, कंठ, मूर्धा या फिर दंत। सही उत्तर है सी, मूर्धा। 11वां प्रश्न है, शची जमा इंद्र की संधि है। तो सही उत्तर इसमें है वो है ऑप्शन बी, शचींद्र। योग रूढ़ शब्द छांटिए। 12वां प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द छांटिए। टिकट घर, गाड़ी, पुस्तकालय, डी लंबोदर। तो जो सही उत्तर है इसका वो चौथा ऑप्शन है डी, लंबोदर। जंगल का पर्यायवाची नहीं है। अरण्य, कानन, वामा, विपिन। इसका सही उत्तर है वामा। 14वां प्रश्न है, मत्तैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मत प्लस ऐक्य। 15वां प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित होते हैं उन्हें कहते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, तद्भव। 16वां प्रश्न है, शस्त्र का उदाहरण है। वाण, तलवार, गोली, बम। सही उत्तर है बी, तलवार।
भरपेट में समास है। 17वां प्रश्न है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्विगु समास। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका जो सही उत्तर है वो है लास्ट ऑप्शन डी, प्रेम। गंगा। माफ कीजिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गंगा। गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 19, राम बड़ा चतुर है में बड़ा क्या है? विशेषण, संज्ञा, प्रविशेषण या फिर क्रिया। सही उत्तर है प्रविशेषण। 20वां प्रश्न है वे चम्मच से खाना खाते हैं, कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करण कारक। 21वां प्रश्न है सभी प्रकार के साधारण वाक्यों के अंत में कैसा चिन्ह लगाया जाता है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम या फिर योजक चिन्ह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पूर्ण विराम। 22वां प्रश्न है सिर देना मुहावरे का अर्थ है बलिदान देना, सहायता करना, नष्ट हो जाना या फिर हैरान होना। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बलिदान देना। उग्र का विलोम शब्द है तेज, शांत, न्यून, अग्रसर। इसका सही उत्तर है शांत। उग्रवादी, शांतिवादी। इससे आप याद रख सकते हैं। 24वां प्रश्न है आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। इन शब्दों में जो है वो आ उपसर्ग किस में नहीं है? आमरण, आजन्म, आसमान या फिर आकलन। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर है जो डी है, आकलन। अंडरटेकिंग का हिंदी कृत रूप क्या है? 25वां प्रश्न है। तो जो इसका हिंदी कृत रूप है वो है ऑप्शन ए, उपक्रम। इसी के साथ हिंदी सेक्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अंग्रेज़ी सेक्शन इसके बाद हम शुरू करेंगे, वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं अपने एंट्रांस की, तो उसके लिए ये आपको काफ़ी मददगार होगा। बाकी जो और भी अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल में इनको एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए भी हम लाएंगे आपके लिए वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।